ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सरल रूप में हम एकादशी की पूजा कैसे कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी की जब हम अगर व्रत नहीं कर रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, साथ ही नियमों का भी पालन कर रहे हैं, तो भी हमको उतना ही फल मिलता है। बस व्रत रखने का लाभ इतना होता है कि जैसे अगर आप कोई मनोकामना चाहते हैं और आपने बहुत सारे जैसे 11, 21, 51 इस तरह से आपने एकादशी का व्रत कर लिया है और आप इतनी एकादशी का त्याग कर देते हैं किसी मनोकामना के लिए। त्याग कैसे करेंगे? जैसे आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं, सुबह आपको कोई मनोकामना चाहिए, आपने कोई एकादशी का व्रत किया है या आप पूजा कर रहे हैं, आपने संकल्प ले लिया भगवान से कि हे भगवान, मैंने ये जो व्रत किया है उसका मैं त्याग कर रहा हूँ या कर रही हूँ और आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। आपकी सेवा में कभी जो भी कमी हुई हो उसकी माफ़ी भी मांगने के साथ साथ आप इस बात का उनसे आग्रह करें कि जब आप त्याग कर रहे हैं उसके बदले में वो आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति अवश्य करें। ऐसा करने से जो एकादशी व्रत का लाभ है वो आपको अवश्य मिलता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी जो है वो सभी व्रतों का राजा है। और कार्तिक मास में जब आप जैसे आपको अगर शुरू करना है एकादशी, आप कार्तिक मास से शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष से। जब भी आप चाहें तो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप उठा लें और 11 हो जाए तो भी आप उद्यापन कर सकते हैं, या तो 11, 21, 51 इस तरह से आप उद्यापन कर लीजिए। और जब आप उद्यापन करेंगे तो आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर लें कि आपने इतनी जो है एकादशी है उसका त्याग कर लिया। अब आपकी मनोकामना अवश्य भगवान पूरी करें। ऐसा कहते हुए आप जो है अपने मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन जो इनके नियम हैं उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जब भी आप एकादशी, क्योंकि श्री हरि और भगवान विष्णु की ये पूजा है, तो आपको कुछ पूजनीय पेड़ों की जैसे आंवला के पेड़ हैं, केला का पेड़ है और तुलसी माता हैं, इनकी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। एकादशी के दिन आपको कभी भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन हम किसी भी पत्ती को नहीं तोड़ते हैं, हम नुकसान किसी भी चीज़ को क्षति पहुँचाने का काम नहीं करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों जैसे कि चींटी है, कॉकरोच है, चावल में यहाँ तक कि कीड़े होते हैं। हमें कोई भी चीज़ों का गलती से भी हमारे ऊपर दोष ना लगे, इसलिए हमें इन सब चीज़ों का बचाव करना होता है, कुछ नियमों का पालन करना होता है। चावल का सेवन नहीं करना होता है, एक दिन पहले से ही चावल का त्याग कर देना होता है। अगले दिन जो है आप दातुन से ब्रश करें, उसी ब्रश से ना करें जैसे आप रेगुलरली करते हैं, या तो व्रत वाला एक अलग से ब्रश रखें अपने लिए। बहुत चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एकादशी व्रत जो है वो पूर्ण होती है। नियम तो बहुत ही कठिन है, लेकिन अभी के समय में कुछ खास नियम आपको ज़रूर अपनाने चाहिए। जैसे कि आप भूमि शयन भी इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन कर नहीं सकते आज के समय में। तो क्या करना चाहिए, शाम के समय में जैसे आपने दिन में कोई भी चादर बिछा लिया, लेकिन शाम को उसको अच्छे से आप साफ़ सुथरा चादर बिछाइए, ताकि जो है गंदगी उसमें ना रहे। कहीं से भी बच्चे हैं, छोटा बच्चों का अगर घर है अगर, तो गंदगी हो जाती है। तो साफ़ सुथरे बिस्तर पर आप शयन करें। शाम को सोने से पहले जब भी आप हो, तो शाम को सोने से पहले श्री हरि का स्मरण ज़रूर करें, एक भजन ज़रूर सुने शाम के। वैसे तो कार्तिक का महीना चल रहा है, हर कोई तुलसी पूजन करता है, लेकिन एकादशी जब भी पड़े, जिस भी महीने में पड़े, तो शाम के समय में माता तुलसी को दीप ज़रूर दिखाना चाहिए। दीपदान का अपना विशेष महत्व है। तो प्रयास यही करें कि जो है, और एकादशी जैसे कार्तिक मास चल रहा है तो इसमें दीपदान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो क्या करें, शाम के समय में 11 जो है जो दिए होते हैं वो ज़रूर दीपदान करके जलाएं, चाहे आप खुले आसमान के नीचे ही जलाएं, लेकिन 11 दीप ज़रूर जलाएं, कार्तिक मास का पूरा लाभ मिल सके। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी।